आज बहुत लोग आए हैं, पलकापुर से भी लोग आए हैं, बांसवाड़ा से भी लोग आए हैं, ऋषभदेव से भी लोग आए हैं, जगह जगह से दूर दूर से लोग आए हैं। महाराज हमारे यहाँ पधारो। और ऋषभदेव का पेट अभी भी नहीं भरा है, 5 महीने में पेट नहीं भरा है, फिर से पधारो। अरे मैं इनका वहीं रहने लगूं क्या, मैं जाकर के ध्यान रखिए। डूंगरपुर से समाज आया है, सबने अपने अपने इतिहास लिखे हैं, संतों को बुला करके। मान्यवर ऐसी ही भक्ति बनी रहेगी। लोग कहते हैं ये मेवाड़ और बागड़ प्रांत ऐसा है जहां पानी की कमी नहीं है। पानी की कमी क्यों होगी? जहां नैनों के जल से संत के चरण पखारे जाते हैं, वहां पे चट्टान भी झरना फूट करके निकल जाया करता है। ऐसा वह स्थान। अभी भगवान का आहार चर्या हो, अद्भुत चर्या। दुनिया के सारे संन्यास ऐसे हैं जहां पर कहा जाता है भिक्षाम देहि धर्म लाभ, लेकिन मेरे दिगंबरों का संन्यास ऐसा है जहां संत भिक्षाम देहि नहीं कहा जाता। यहां मांग करके भोजन नहीं किया जाता है। जब दिगंबर संत आहार को निकलता है तो अपनी मुद्रा धारण करता है, और यह मुद्रा सिंह मुद्रा होती है। यह संकल्प की मुद्रा है, अभिग्रह की मुद्रा है। वह अभिग्रह लेकर चलता है कि संकल्प पूरा होगा तो आहार करूंगा, और संकल्प पूरा ना हो तो आहार का त्याग कर दूंगा, लेकिन आहार नहीं करूंगा। ध्यान रखना, हम भोजन के लिए नहीं जिया करते हैं। अरे बहुत लोग हैं जो रोटी के पीछे भागते हैं, लेकिन दिगंबर संत है जिसके पीछे रोटियां भागा करती हैं। ध्यान रखना, उनका इंतजार किया गया। कैसी अद्भुत परंपरा। अभी देखो ना, अभी आप देखेंगे आहार देखना, जैन संत का, दिगंबर संत का आहार देखना। तुम्हारे घर में आते हैं ना, घर तुम्हारा, भोजन मैं बांध के लाता हूं कि तुम्हारा ही होता है? बोलो बोलो, सब अजय बैठे हैं क्या? तुम्हारा ही होता है, मुंह से बोलो ना भाई। ऐसा लग रहा मैं अजय के पीछे प्रवचन कर रहा हूं। घर तुम्हारा, भोजन, पानी, बर्तन। मैं तो बर्तन लेके भी नहीं आता हूं, मेरे पास तो कटोरा भी नहीं है, थाली भी नहीं है। वो भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, पैसा तुम्हारा, परिश्रम तुम्हारा, भोजन तुम्हारा, बर्तन तुम्हारा। लेकिन मजा तो तब आता है कि सब कुछ तुम्हारा और मालिक हम। ये कैसी परंपरा है? माल तुम्हारा है तो स्वामी तुमको होना चाहिए कि हमको होना चाहिए? स्वामी कौन बोलता है? बोलो हे स्वामी, बोलते हो ना? तो स्वामी यानी मालिक। तुम्हारा माल और मालिक हम। बारे क्या मजे इस फकीरी के। ध्यान रखना। मैं तो एक घर में गया, मैंने कहा ये मकान किसका? बोले आपका ही है महाराज। अभी मैंने कहा गजब कर दिया, मकान मेरा मेरा है, मुझे नहीं मालूम, मैं ही पूछ रहा हूं कि मकान किसका? बोले आपका ही है। मैंने कहा बच्चे किसके? बोले आपका ही है। आगे दुर्घटना हो गई, मैंने कहा अब नहीं पूछना, नहीं तो मैं पूछ लूं धोखे से बीवी किसकी है, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सब कुछ तुम्हारा मालिक। अभी मैं बिच्छीवाड़ा में रुका ना, एक मकान में 2 दिन रुका। उस परिवार के लोगों से पूछा मकान किसका? हो आपका। तो मैंने कहा चल रजिस्ट्री अभी सी बात। पूरी रजिस्ट्री तो कर देंगे महाराज, दिखाओ आधार कार्ड। मैंने कहा हम गए काम से, आधार कार्ड बिना रजिस्ट्री कैसे होगी? विचार करिए, सोचना है। मैंने उनसे इतना ही कहा कि 2 दिन मैं तुम्हारे मकान में आया और मैं नागपड़ी जा रहा हूं, आज से तुम मेरे मकान में रहना था। तो रखी ये जिंदगी का सूत्र। दिगंबर संत वो संत है किसी पर मालिकियत नहीं रखते हैं, किसी पर मालिकियत नहीं रखते, फिर भी सबके मालिक हैं। हर कोई कहता दाता दीन दयाल धर्म रखे, मांगे कर भोजन नहीं करते हम।
अभी ग्रह पूरा होगा तो भोजन लेंगे, नहीं तो भोजन का त्याग है। कोई ऐसा संन्यास कहीं जो मैंने तीर्थंकरों ने दिया है। अरे गरीब से गरीब आदमी भी होगा तो एक गिलास और एक फूटी थाली तो होगी ना। तुम्हारे संत के पास तो थाली भी नहीं है, लोटा भी नहीं है, हाथ ही थाली है और हाथ ही प्याली है। ध्यान रखना, अंजलि भर लेना और अंजलि इसी को छोटी सी थाली में देखो कैसे खा लिया करते हैं। तुम बड़ी थाली में खा के भी नीचे गिराते हो, हम छोटी सी थाली में खाकर भी आनंद से पेट भर लिया करते हैं। छोटी सी थाली है, हथेली ही थाली है और हथेली ही प्याली है। ये संन्यास यदि कहीं मिलेगा तो दिगंबर संतों में संन्यास प्राप्त होता है। मालूम है, तुम्हारे घर में आहार लेने जाते हैं, ये मत सोच लेना कि महाराज को आहार दे दिया तो हमने उन पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। एहसान तुमने महाराज पे नहीं किया, महाराज ने तुम पर एहसान कर दिया। क्यों? यदि महाराज तुमसे आहार नहीं लेंगे ना तो तुमको कोई दाता नहीं कहेगा। ध्यान रखना, तुम्हें दाता बनने का दर्जा यदि कोई देता है तो तुम्हारा गुरु तुम्हें दाता बनाने का दर्जा देगा। उन पे तुमने एहसान नहीं किया, उनने तुम पर एहसान कर दिया। पूछना, जिस घर से कभी संत भूखा लौट जाएगा उस घर में ऐसा मातम छाता है, उसकी माताएं उसकी बहनें ऐसी बिलक बिलक कर रोती है कि हमारे संत को अंतराय आ गया। इतना दुख होता है, इतना दुख होता है उसे, पुत्र शोक में भी इतनी दुखी नहीं होती जितना संत भूखा लौट जाए तो समान दुखी हो जाया करती है। मान्यवर, ऐसा हमारा पावन परित्र। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि महाराज सच बताना। मैंने कहा सच बताऊंगा। बोले झूठ मत बोलना। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। बोले आपने 22 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। 22 साल तो जीवन शुरू होता है संसार का, और 32 साल आपको हो गए संन्यास लिए। कभी पश्चाताप हुआ कि मैंने गलत मार्ग चुन लिया? कभी तो मन में आया होगा जब गर्मी बहुत पड़ती है, जब अंतराय हो जाता होगा, बीमार होते होगे, कोई कष्ट होता होगा, तब तो पश्चाताप होता होगा ना। मैंने कहा हाँ सही कह रहे हो। मैं एक दुनिया का ऐसा साधु हूं जो रोज पछताता हूं। बोले रोज पछताती हूं, फिर कैसे संत हो? मैंने कहा फिर भी मैं ऐसे ही संत हूं। मैं रोज पछताता हूं, इसलिए नहीं पछताता कि दीक्षा क्यों ले ली, इसलिए पछताता हूं कि 22 साल बर्बाद क्यों कर दिए। मुझे तो बचपन में ही संन्यास ले लेना चाहिए था, मुझे तो बचपन में ही दीक्षा। आज 22 साल घर में बर्बाद नहीं करता तो आज 50 साल की दीक्षा हो जाती है। ध्यान रखना मान्यवर, ये मार्ग संन्यास तीर्थंकरों का जन्म जन्म का पुण्य उदय होता है, तब जिन मुद्रा हमारे जीवन में धारण हुआ करती है। मान्यवर, बाहर को निकलेंगे भगवान। कैसे भगवान? पारसनाथ जब तक घर में रहे मनुष्यों का भोजन नहीं लिया, तो स्वर्ग से भोजन आता था। कपड़े स्वर्ग से, स्नान कराने स्वर्ग की देवियां, श्रृंगार कराने स्वर्ग की देवियां, जिनके महलों में प्रति पद असंख्यात देवी देवता बैठे हों, वो तीर्थंकर होते हैं हमारे। मां का स्तनपान भी नहीं करते। सौधर्मेंद्र अंगूठे में पयोधर छोड़कर जाता है, अमृत छोड़कर जाता है, उसे चूस चूस कर भगवान बड़े हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, जब तक घर में रहे मनुष्य से एक कण भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया। सारी व्यवस्था स्वर्ग से होती थी। कल देखा ना, पंडित जी बता रहे थे कि आज स्वर्ग से कपड़े आ रहे हैं राज्य दीक्षा अभिषेक के। उससे पहले भी रोज कपड़े आते थे स्वर्ग से, लेकिन रोज जो कपड़े आते थे वो भगवान की पसंद के आते थे। लेकिन भगवान को जब वैराग हो गया, फिर वो भगवान की पसंद नहीं बची, वो इंद्र की पसंद के कपड़े पहना करते हैं।
और राज्य उनका वैराग्य अभिषेक होता है, सब चीज स्वर्ग से आई। लेकिन आज पारसनाथ पहली बार मनुष्य के हाथ का भोजन ग्रहण करेंगे। संत बनने के बाद पहली बार कौन किस्मत वाला होगा? जो भगवान को आहार देगा। पहली बार लेंगे वो। मनुष्य के हाथ का अन्न जल कभी नहीं लिया घर में, हमेशा उनका हाथ ऐसा रहा। आज पहली बार होगा, उनका हाथ नीचे होगा और श्रावक का हाथ ऊपर होगा। ध्यान रखना। मैंने सोचा कि भगवान महावीर ने, भगवान ऋषभदेव ने एक करपात्र की व्यवस्था क्यों बनाई? शायद इसलिए बनाई कि यदि करपात्र नहीं होता तो वाणियों की समाज है। राजा दीक्षा लेता तो सोने की थाली लाता, गरीब दीक्षा लेता तो पीतल की थाली लाता। भगवान ने कहा थाली का लफड़ी हटा देना, चाहे तीर्थंकर दीक्षा ले, राजा ले, गरीब ले, निर्धन ले, आहार तो करपात्र ही आहार होगा। यह वितरागता है जैन दर्शन की, जैन संन्यास की। आज पहली बार ये करपात्र जानते हो क्या होता है? करपात्र भोजन करने से अहंकार टूटता है। कितना अहंकार टूटा होगा पारसनाथ का? हमेशा जिसके हाथ ऊपर आज नीचे कर रहा है, मान को गलाने की ये चर्या है। ध्यान रखिए कि यहाँ तुम्हें हाथ फैलाना पड़ेगा, और हाथ जब फैलाओगे ना, ऊपर हाथ श्रावक का होगा और नीचे हाथ तुम्हारा होगा। देने वाला बड़ा होता है और लेने वाला छोटा होता है। ध्यान रखिए एक समय आता है 24 घंटे में जब हम लेने वाले बड़े लोग छोटे हो जाते हैं, आप बड़े हो जाते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना, पंडाल में बैठे हुए लोग इस अकड़ में मत आ जाना कि महाराज छोटे हम बड़े, वो पाटे पे खड़े तू नीचे खड़ा। ध्यान रखना, बड़े तो महाराज ही होंगे। ध्यान रखना। पहला चतुर्मास ऋषभदेव में हुआ जहां मैंने जीवनवाणी नहीं होने दी। एक आध हुई होगी, 1-2 मिनट का नहीं, ज्यादा मत खिलाओ। ध्यान रखना, नहीं तो यहाँ तो प्रवचन कम और जीवनवाणी ज्यादा होती है। 10-10 उपवास होते हैं। बोले अरे क्या है अनुमोदना, अरे खाकी अनुमोदना, वो मर गया 10 उपवास करके, तुम कह रहे खाना लाओ। अनुमोदना इसकी होती है 10 उपवास का पालना होना, तो अनुमोदना वो कहलाती है कि आज इसने 10 उपवास किए हैं, अगले साल मैं 10 उपवास करूंगा, इसको अनुमोदना कहा जाता है। नहीं तो लोग उपवास करना छोड़ रहे हैं, पूरे समाज को भोजन देना पड़ता, इतना महंगा उपवास। कई समाज ऐसी है, पालने में समाज को बुलाओ, रिश्तेदार को बुलाओ, अरे धर तेरे की, तुम खाने के लिए दे गए हो। मैं तो कहता हूँ ये परंपरा पूरे बागड़ मेवाड़ से बंद होना चाहिए। जिस घर में उपवास की पालना होना, वहां पूरी समाज का भोजन बंद हो जाना चाहिए। जीवनवाणियों में पैसा बर्बाद मत करो, भोजन में पैसा बर्बाद मत करो। त्याग तपस्या का धर्म है हमारा। वो 10 दिन तक बेचारा लस्त पड़ा है, तुम खाने में मस्त पड़े हो। ध्यान रखना, ये अनुमोदना कर रहे हो तुम, ये प्रभावना कर रहे हो तुम। ऐसे में गरीब आदमी उपवास करना छोड़ देगा। ध्यान रखना, वो सोचता है यार उपवास तो कर लूंगा, लेकिन समाज को खिलाऊंगा कैसे? ध्यान रखिए, ये मिथ्या परंपरा है, ये कुरीतियां हैं, ये बंद होना चाहिए समाज से, इन पर रोक लगना चाहिए। ध्यान रखना, नहीं तो तपस्वियों की संख्या दिनों दिन घटती चली जाएगी। करो अनुमोदना तपस्या की, त्याग की। मान्य आपसे निवेदन है, पूरी समाज को भोजन करा के देख लेना। मैं पुलक सागर तुमको कहता हूं, मनोज भाई कुवैत से आए ना, पूरी समाज को जीवनवाणी देना, पूरी समाज को भोजन कराने का आनंद एक तरफ, तो संत को एक गिलास देने का आनंद एक तरफ। पूरी समाज को देने से अच्छा संत को एक गिलास दे दो। नहीं, आज की बात नहीं कर रहा हूं, पंच कल्याणक में तो चाहिए भैया, नहीं तो क्या करेंगे? इतने चौके भी नहीं कि तुम वहां जुगाड़ करो अपना। आपसे निवेदन है, सब समाज को खिलाओ तो वो सुख नहीं मिलता जो संत को खिलाओ तो मिलता है। पैसा है ना, एक गेहूं का दाना मुंह में जाए तो विष का बनता है, वह गेहूं का दाना किसी खेत में जाए तो फसल बन जाता है। तो गेहूं का दाना मेरे पारसनाथ पे चढ़ जाए तो पुण्य बन जाया करता है। पुण्य की संपदा यहां से बटोर करके जाओ। अंथा में किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए
मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया। खाली भूमि छू के मेरे पुलक जी ने की कृपा अर्जुन शरणम मना। तीर्थधाम जिन शरणम यही त्रिकाल चौबीसी, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी। यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जी ने की कृपा अर्जुन शरणम बना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा